बिलावल का जियाला पीटीआई का खिलाड़ी बन गया। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल। कहा, एक जमात के हाथ पांव बांध कर मैदान में भेजा जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाना होगा। तवक्को है अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का लतीफ खोसा की शमूलियत का खैर मकदम। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम की जारी तहरीक मजबूत होगी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, जेलों में डालने का कहने वाला खुद इसका शिकार हो गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में नहीं छोड़ूंगा की पॉलिसी चलाई। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क आगे बढ़ रहा था। 2018 में नून लीग का रास्ता रोका गया। 8 फरवरी को नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार। जराये के मुताबिक पंजाब के पार्टी ओहदेदारों को इलेक्शन में उतारने का फैसला। जिन हलकों में उम्मीदवार सामने ना आए वहां पार्टी ओहदेदार इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो कल लाहौर में सूबाई तंजीमों से मजीद मुशावरत करेंगे। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। 859 रिटर्निंग और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके ट्रेनिंग जारी रखने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में डाकू बेलगाम डकैती के 2 वाकयात में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद की जान ले ली गई। सेक्टर G11-4 में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार और बेटा जाँ बहक। सेक्टर G9 में भी डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद में शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल अशरफ ने मुल्जिमान को पकड़ लिया था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने मुल्जिमान को वारदात करते देखा। पकड़ने के दौरान डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एहलकार के बेटे को भी कत्ल कर दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और बेटे की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका के मुताबिक पुलिस एहलकार की हफ्ता पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। खबरदार, 48 घंटे में तजावुजात खत्म ना की तो गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से सख्त क्रैकडाउन होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कहा, इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई रियायत नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, JUI कल फैसला करेगी। JUI के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का हतमी फैसला किया जाएगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने कहा, अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। मोटरसाइकिल वाले के लिए पेट्रोल की कीमत आधी होगी। बड़े बड़े घरों और दुकानों वालों से टैक्स निकलवाएंगे। अमीर टैक्स देगा और गरीब की सहूलत होगी। 12.5 एकड़ के किसान को ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त करेंगे। साबिक विफाकी वजीर एजाजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर किसी जमात को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी। मुझे क्यों निकाला वाले मईशत पर बात क्यों नहीं करते। कौम को उम्मीद दिखाए बगैर इलेक्शन से नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। किसी जमात को चौथी बार लाकर बिठाना है तो ले आए। देखते हैं इनके पास जादू का कौन सा चराग है। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी। ANP की जिलाई तंजीमों को कमेटी से राबते की हिदायत। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने मुलाजमीन की छुट्टियों पर भी पाबंदी लगा दी। ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले इलेक्शन कमीशन की इजाजत लेना लाजमी करार। इंतखाबात से पहले कोई मुलाजिम छुट्टी लेने का मजाज नहीं होगा। असातिज़ा को तातीलात के बावजूद अपने स्टेशन पर हाजिर रहने की हिदायत।
पेशावर यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन गुज़श्ता माह की तनख्वाहों से महरूम। माली बहरान के बायस यूनिवर्सिटी के पास फंड्स मौजूद नहीं। मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। हुकाम के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 31 करोड़ रुपए दरकार हैं। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार के घर में डकैती। गोलड़ा के इलाके में 8 डाकू एहलकारों के घर दाखिल हुए। फैमिली को यरगमाल बनाकर लूटमार की। लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर क्रैकडाउन। 15 रोज में 18,000 से जायद मुकदमा दर्ज। कम उम्र ड्राइविंग पर 9,000 से जायद मुकदमे दर्ज किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता रोज 3 लाख से जायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में घुस गया। मकान की दीवार गिर गई। 1 शख्स जाम बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स की जान चली गई। पेट्रोल और डीजल सस्ता, ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दे दी। किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का एक बार फिर बंदरगाह पर खड़ी बसेस को सड़कों पर लाने का मुतालबा। कहा, बसें कराची के लोगों की सहूलत के लिए खरीदी हैं, बदकिस्मती से अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतर सहूलत का फायदा मिलना चाहिए।